मैं शुभम। दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का आपका एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। तो उसके 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बैक टू बैक या फिर अल्टरनेट ईयर पर डेफिनेटली पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको केवल यही क्वेश्चंस पढ़ना है। आप एडिशनल जितना कुछ पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, आप टोटली फ्री हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप ड्रॉप करके मत जाना। बिल्कुल भी ये रिस्क मत लेना कि इन क्वेश्चंस को बिना पढ़े आप पास हो जाएंगे या अच्छे नंबर पा सकते हैं। इस चीज को बिल्कुल भी मत सोचना। ओके, आपको इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट करना है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में, आपको पास करवाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। आपको स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के डिफरेंट मेथड जो हैं उनको डिस्कस करना है और यहाँ पर एक डिटेल्ड नोट देना है आपको मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के ऊपर, जो कि ऑटोक्लेव के द्वारा की जाती है। और ऑटोक्लेव का यहाँ पर प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको डिटेल में देना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के एडवांटेज क्या है ओवर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ओके, आपको ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है। आपसे कह दिया जाएगा कि डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या है, उनको डिफाइन कीजिए, डिस्कस कीजिए। और यहाँ पर जैसे पूछा गया है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में, तो वहां पर आपसे पूछा जा सकता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में। ओके, हॉट एयर ओवन के द्वारा आपको स्टेरिलाइजेशन कैसे करना है, उसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में दीजिए। लेकिन ज्यादातर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव के बारे में पूछा जाता है और वहां पर आपको उसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखना होता है और साथ ही साथ उसके एडवांटेज क्या है। दैट मींस मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के एडवांटेज क्या है ओवर द ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। समझ में आई बात? तो आपको ये क्वेश्चंस एकदम कंठस्थ करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जितने स्टार लगाने हो आप लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बैक टू बैक आपके एग्जाम में पूछा गया है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द वेट ग्रेनुलेशन मेथड ऑफ टेबलेट फार्मुलेशन। देखिए, टेबलेट फार्मुलेशन के 2 मेथड होते हैं आपके, एक होता है वेट ग्रेनुलेशन मेथड, एक होता है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वेट ग्रेनुलेशन मेथड, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, ये तैयार करना है क्वेश्चंस। और साथ ही साथ आपको इसके एडवांटेज देना है ओवर द ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ठीक है, टेबलेट फार्मुलेशन के 2 मेथड बताया मैंने आपको, एक ड्राई एक वेट। तो वेट को यहां पर आपको डिस्कस करना है डिटेल में और साथ ही साथ वेट ग्रेनुलेशन मेथड के क्या क्या एडवांटेज हैं ओवर द ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, वो आपको यहां पर डिस्कस करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी यहां पर मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, आप इनको बिल्कुल छोड़कर रिस्क लेना ही मत। ओके, अदरवाइज फिर आपके यहां निराशा लगेगी और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, तीसरा क्वेश्चन है आपका, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मैसरेशन, परकोलेशन एंड सॉक्सेलेशन। 3 में से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा। देखिए, आपका एक चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में, एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल्स, उसमें से ये क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है, चाहे मैसरेशन पूछ ले या परकोलेशन पूछ ले या फिर सॉक्सेलेशन पूछ ले। ओके, तो परकोलेशन को मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। परकोलेशन, मल्टीपल परकोलेशन, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आप डीपली पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गिव आंसर ऑफ एनी 2। आपको यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको केवल 2 अटेंड करने हैं। ओके, पहला है आपका, क्लासिफाई डिफरेंट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। जो आपकी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको आपको क्लासिफाई करना है, उनके बारे में डिटेल देना है। और साथ ही साथ आपको देना है प्रिपरेशन ऑफ बीसीजी, बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन एंड टेटनस टॉक्सॉइड। इन दोनों वैक्सीन को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल नोट लिखना है। ओके, बीसीजी, टेटनस टॉक्सॉइड, अगर आप ये 2 तैयार कर लेते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर फंस जाएगा आपका। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनके ऊपर आपको एक डिटेल नोट लिखना है। डिस्टिलेशन जो आपका टॉपिक है उसमें से यही ज्यादातर 2 पूछे जाते हैं। वैसे तो आपके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन आपको फोकस करना है स्टीम डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। कई बार पूछा जाता है, अक्सर ये मान के चलिए अल्टरनेट पे पूछा जाता है। अगर अब की बार पूछा गया है तो इसके अगले वाले एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको 2020 का पेपर देखना है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है चांसेस कम रहेंगे 2021 में ये पूछा जाए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पूछा गया है तो स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जाएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है अटेंड एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। दो क्वेश्चंस यहां पर भी अटेंड करने हैं आपको। पहला है आपका गिव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एफबीडी एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। एफबीडी मतलब फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ओके, इसके ऊपर आपको इसके प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देना है, या फिर फ्लूइड एनर्जी मिल। ये दोनों ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए यहां पर इनको हमने इनलिस्ट किया है, आपको इनको तैयार करना है। दूसरा है इसका साइक्लोन सेपरेटर। यहां पर भी आपको पीसीडब्ल्यू दैट मींस प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देना है, कैसे काम करता है इसके बारे में बताना है। तीसरा है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, यही केवल एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपकी इवापोरेशन चैप्टर से पूछा जाता है, तो आपको इसको एकदम अच्छे से कंठस्थ करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। आपको यहाँ पर 3 4 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से शॉर्ट नोट लिखना है। ज्यादातर जो शॉर्ट नोट आते हैं उनको हमने यहाँ पर इनलिस्ट किया है। तो पहला है आपका फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग या लाइफोलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्ड नोट लिखना है आपको। दूसरा है आपका इवापोरेटिंग पैन। इवापोरेटिंग पैन जो होता है उसके बारे में पीसीडब्ल्यू लिखना है आपको। तीसरा है आपका फिल्टर कैंडल या फिर फिल्टर मीडिया, एक जरूर पूछा जाता है इसमें से, ओके। अगला है आपका ग्रेडिंग ऑफ पाउडर। पाउडर की जो डिफरेंट ग्रेड्स हैं 10/22, 22/44, 44/60, 60/85, ये सारी जो ग्रेडिंग है इनको आपको डिफाइन करना है, डिस्कस करना है, क्लासिफाई करना है, ओके। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, अटेंड एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर दो ही अटेंड करने हैं। पहला है आपका स्टोरेज कंडीशन ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं, स्टोरेज कंडीशंस, वो क्या होनी चाहिए, कैसे उनका हमको स्टोरेज करना है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा है आपका साइज रिडक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, और इसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ओके, इनके बारे में आपको डिटेल नोट लिखना है। अगला है आपका बाल मिल। बाल मिल ये मान के चलिए आपका शुरू से लेके आगे तक पीछा नहीं छोड़ेगा। एग्जाम कंपटीशन जो आपके एग्जाम्स होते हैं फार्मासिस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वहां पर भी बाल मिल के डायरेक्ट प्रिंसिपल वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ओके। तो आपको स्टार मार्क करके लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका इनलिस्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ टेबलेट। टेबलेट को इवैल्यूएट करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं उनको आपको इनलिस्ट करना है। और गिव प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है कभी कभी पूछ ली जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते, तो आपको इसको भी तैयार करना है, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 9, तो आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है बिटवीन जो आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनके बीच में आपको डिफरेंशिएशन देना है, क्या क्या अंतर है उनके बारे में लिखना है। पहला है आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। दोस्तों जिस ऑर्डर में मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको उसी ऑर्डर में प्रेफरेंस देना है, प्रायोरिटी देना है, ओके। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे डबल स्टार मार्क करना है। तो पहला हो गया आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, इनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। दूसरा है आपका टॉक्सिन एंड टॉक्सॉइड, बहुत बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। टॉक्सिन एंड टॉक्सॉइड के बीच में डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, ओके। अगला है आपका एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, इनके बीच में क्या अंतर होता है ये आपको लिखना है। अगला है आपका स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, इनके अंदर अंतर क्या होते हैं, इन सबको आपको लिखना है। अगला है आपका वैक्सीन एंड सीरा। वैक्सीन और सीरा एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंस रखते हैं, किस तरह से अंतर रखते हैं, ये आपको डिफाइन करना है। अगला है आपका एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इनके एक एक एग्जांपल दीजिए, डिफरेंशिएशन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि फाइनल क्वेश्चन है आपका, डिफाइन फॉलोइंग डोजेस फॉर्म। आपको यहाँ पर डिफरेंट डोजेस फॉर्म दी गई हैं, उनको डिफाइन करना है और एग्जांपल के साथ आपको डिस्कस करना है, ओके। पहला है आपका क्रीम। क्रीम क्या होती है इसके बारे में लिखिए, कितने टाइप के होते हैं इनको लिखिए और तो एक एग्जांपल लिस्ट कर दीजिए। अगला है आपका कैप्सूल। अगला है एरोसोल्स, लोजेंजेस, सिरप्स, यही अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, ओके। तो इन डोजेस फॉर्म को आपको तैयार करना है। वैसे तो बहुत सारी डोजेस फॉर्म है लेकिन यहाँ पर आपको एरोसोल्स, क्रीम्स, कैप्सूल्स, इनके बारे में थोड़ा सा डीपली देख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ओके। तो दोस्तों ये थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। और दोस्तों आशा करूंगा कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। चैलेंज नहीं करता हूं कि ये क्वेश्चंस आएंगे ही, लेकिन ये जरूर चैलेंज करूंगा कि पासिंग मार्क के क्वेश्चंस तो आपके इस पेपर में से फंसेंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। आप जितना कुछ एडिशनल पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट कीजिएगा, अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। बाकी की अगर इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, आपका कोई भी डाउट है, तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप क्लियर कर सकते हैं उसे, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।